हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, वो भी क्लीनअप की। तो कहीं भी नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो जो है वॉच करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूरे वीडियो में शेयर भी करूँगी कि क्लीनअप क्यों होता है, फेशियल क्लीनअप और कैसे होता है, और हाफ क्लीनअप क्या होता है और फुल क्लीनअप क्या होता है। सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो वॉच क्या करें। और ये मेरी बहुत ही प्यारी क्लाइंट है, और जो मेरा यहाँ पर क्लाइंट है इनका क्लीनअप मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि आपने जो क्लाइंट बाहर से आती है ना, उनके फेस पे कोई भी प्रोडक्ट जो लगाते हो, तो सबसे पहले क्लीनअप करने से पहले हमें उनका जो है ना फेस को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करवा लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी स्टूडेंट है ना गाइस, यहाँ पर जो है कि फेशियल वाइप जो होते हैं ना, वेट फेशियल वाइप जो है, उससे इनके जो स्किन को ना बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर रही हैं। बहुत ही आराम से जो ये वाइप्स होते हैं ना, अच्छे से सारे प्रोडक्ट जो लगे होते हैं फेस पर उसे अच्छे से रिमूव कर लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है कि अपने क्लाइंट का फेस वॉश करा सकती हैं, और जो है कि इन्हें अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लेना है। आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है गाइस, उससे आप फेस को सबसे पहले आप क्लीन कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी क्लाइंट बाहर से आती हैं, क्रीम लगी होती है, मेकअप किया हुआ होता है, तो वो सारे क्या है ना कि पहला स्टेप हमारा क्लीनअप पे होता है, उसे बिल्कुल भी क्लीन कर लें। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट है कविता। तो ये हमारे जो है कि स्टूडेंट जो है कि बहुत ही अच्छी हैं, और ये क्लीनअप हमारे हमारे क्लाइंट पर कर रही हैं। तो सबसे पहले आप देखें होंगे कि सबसे पहले जो होता है फेस को क्लीन करना होता है, और हमारा सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है क्लेंजिंग का। तो यहाँ पर 2 पंप ले लेना है क्रीम को, और हैंड पर लेना है, और पूरे ओवरऑल फेस पर जो है ना गाइस इसे लगा लेना है, और अच्छे से यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक आपको क्लेंजिंग से मसाज देनी है गाइस। इतने बढ़िया तरीके से अगर आपके हैंड जो है ड्राई हो रहे हैं, तो अपने हैंड को आप सिंपल वाटर में थोड़ा सा सिंपल वाटर ले लें, अपने हैंड को गीला करते रहें, और मसाज अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज देनी है। तो यहाँ पर स्किन के सारे पार्ट्स को आप 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से मसाज दे लें, और यहाँ पर आप वाटर की जगह पर आप यहाँ पर टोनर अप्लाई कर लें। इससे क्या है ना कि बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप जो है कि गुलाब जल ले लें, और अगर गुलाब जल नहीं है गाइस तो आप सिंपल वाटर से ही काम चला लें, जो अवेलेबल है आप वही लें। तो हैंड को गीला करना है, अपने हैंड को गीला करते रहना है, और अच्छी तरह से मसाज देनी है। तो जब हमारे आप ये मसाज जो है ना 7 से 8 मिनट भी दे सकते हैं, और 10 मिनट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी स्टूडेंट है यहाँ पर जो है कि 10 मिनट इनका क्लिनजिंग का मसाज दे रही हैं, और बीच बीच में यहाँ पर टोनिंग भी फेस पर करवा रही हैं। तो ये जो मसाज है ना, आप हल्के हाथों से, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी ना हो, आप क्लाइंट से पूछते रहें कि उन्हें प्रेशर आपके हैंड का कैसा लग रहा है। तो मेरी जो स्टूडेंट है बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी है कविता, और ये जो है कि क्लीनअप भी कर रही हैं। तो बहुत ही, अभी आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, छोटी छोटी बातें भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और इनका जो क्लीनअप है ना, इनकी स्किन की जो भी गंदगी है, जो भी प्रोडक्ट्स, वैसे तो हमने पहले ही रिमूव करवा लिया है, बट जो भी बचे कुछ है, अगर स्किन पर गंदगी हो गई, जो भी डस्ट है, वो क्लींजिंग से बिल्कुल भी जो है रिमूव हो जाएगी। तो कभी भी आप क्लीनअप करती हैं अपने क्लाइंट का ना गाइस, तो नेक को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। जो गर्दन होती है ना, वहाँ पर भी हमें हल्का सा मसाज देना है। मसाज देने के बाद पूरे फेस को अच्छी तरह से, आईज पर भी अच्छी तरह से मसाज दें, चिक पर दे, लिप पर दे, और चिन पर दे, फोरहेड पर दे, सारे पार्ट्स को हम अच्छी तरह से मसाज देना है। और अपने हैंड को बार बार जो है कि अगर ड्राई हो रहा है उन्हें जो है कि सिंपल वाटर में लेना है और गीला करना है, और बहुत ही ज़्यादा वाटर ना लें, बहुत ही ज़्यादा पानी ना लें कि हैंड से पानी ही चूने लगे। बहुत ही हल्का हल्का आपको यहाँ
पर वाटर लेना है। अगर अवेलेबल है तो आप गुलाब जल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपका ये जो क्लीन हो जाए, बिल्कुल गंदगी देख रही हैं फेस की सारी बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, जितने भी डर्ट्स थे बिल्कुल यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप सॉफ्ट वाला स्पंज लें और वाटर में डिप करें और निचोड़ लें और अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लेना है गाइस। उसके बाद मेरी जो स्टूडेंट है कविता, वो यहाँ पर ले रही हैं सेकंड स्टेप। फिर से यहाँ पर ये स्क्रब ले रही हैं जो कि इनका न्यू है, न्यू पैक ये ओपन कर रही हैं, क्योंकि जो है कि इनका जो ये फ्रूट्स का जो है कि स्क्रब है, और जो स्क्रब है वो इनका जो है मतलब न्यू ले रही है। और यहाँ पर स्क्रब जो है यहाँ पर 1 स्पून लेना है। आप बस इतना सोच लें कि जितना आप क्रीम ली हैं उतना ही आपको स्क्रब भी लेना है। तो स्क्रब लेने के बाद जो है मेरी स्टूडेंट पहले ये जो है कि क्लाइंट के पूरे फेस पर, ओवरऑल फेस पर इसे पैक की तरह अच्छे से अपने फिंगर से या फिर आप अपने जो कि जो फेस पैक आते हैं ना, उसका ब्रश आता है ना, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये फिंगर से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो कोई बात नहीं, आप जिससे कंफर्टेबल है आप उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट को बिल्कुल पैक की तरह अपने फिंगर से बहुत ही अच्छी तरह से ये ले रही हूँ और अच्छी तरह से लगा रही। बिल्कुल भी आप टाइम दें अपना क्लाइंट को और अच्छी तरह से उन्हें जो है कि बेनिफिट दें, क्योंकि आप अच्छी तरह से वर्क करेंगे तो आपकी क्लाइंट जो है ना बार बार आपके पास आएंगे। बस अगर टाइम नहीं देंगे, फटाफट आप करके और निकाल देंगे, तो वो जो है क्लाइंट आपके दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो आप अपना समय दीजिए, आप अपना समय दीजिए। बहुत ही ज़रूरी है कि क्लाइंट को अपना टाइम दें, अपना वर्क अच्छी तरह से करें। और ये मेरी रियल क्लाइंट है और ये समझ लीजिए कि कहीं भी नहीं जाती हैं, मेरे पास है, हमेशा से मेरे ही पास आती हैं। तो इनका जो नेक एरिया है ना वो भी थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है ना, स्क्रब का हम एक पैक की तरह से लगवा देंगे और इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। अगर नेक एरिया ज़्यादा डार्क हो गए हैं तो आप स्क्रब का वहाँ भी पैक की तरह से लगा दें। मेरी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे कि पैक होता है ना, आप फेस पर लगाते हैं, इस तरह से स्क्रब को पैक की तरह लगा रहे और 2 मिनट इसे पैक की तरह छोड़ दें, हल्का सा इसे सूखने दें और फिर उसके बाद जो है कि आप जो है टोनिंग कर दें। टोनिंग करने के बाद जो है ना गाइस, अच्छी तरह से टोनिंग कर दें, इसमें कोई भी कंजूसी ना करें टोनिंग की। तो यहाँ पर अगर आपके पास वाटर है तो आप वो भी अपने हैंड पर ले लें। और मेरे जो स्टूडेंट हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका क्लीनअप जो है कर रही। तो ये जो क्लीनअप होता है ना, फुल क्लीनअप क्या होता है और हाफ क्लीनअप क्या होता है, तो इनका जो है ना गाइस ये डिफरेंट होता है कि सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लीनअप से क्या फ़ायदे होते हैं। जो भी जो हमारे नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, फोरहेड पर और जिस पर कहीं भी जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं और जो है कि वाइट हेड्स होते हैं ना, वो अच्छी तरह से स्क्रबिंग करने से, अच्छी तरह से मसाज करने से ये रिमूव हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, तो ये प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है तो आप स्क्रबिंग करके बीच में आप ना स्टीम ले लें और अपने क्लाइंट को स्टीम दे दें। 10 मिनट आप स्टीम दे दें, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और जो ब्लैक हेड्स रिमूवर पिन आती है उससे आप रिमूव कर सकते हैं। बट मेरे जो क्लाइंट हैं बहुत ही लाइट है, जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर क्या है ना, हम लोग स्क्रबिंग से ही इनके जो है बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम हट जाएगी। तो यहाँ पर जो नेक है इनका, ये मेरी क्लाइंट बहुत बातें भी करते जा रही हैं और अच्छे से इनका वर्क भी मेरी जो स्टूडेंट है कर रही है। तो जो नेक एरिया है उनका बहुत ही ज़्यादा जो ब्लैक हो चुका है ना, तो आप स्क्रब से वहाँ पर भी मसाज दें। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि नेक एरिया को कभी भी अवॉइड नहीं करना है गाइस। आप अच्छी तरह से मसाज दें उन्हें स्क्रब के, और जो आपका प्रेशर है ना, बहुत ही ज़्यादा हैंड का प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्क्रब में
वो थोड़ा बड़े दाने होते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड करेंगे ना तो उससे क्या है कि रैशेस आने का डर है। तो आप बिल्कुल सॉफ्ट, अब बिल्कुल भी सॉफ्ट ना करें कि आपके क्लाइंट को पता ही न चले। तो बीच बीच में आपको टोनिंग कर लेनी है और अपने ड्राई हैंड कभी भी आपको फेस पे नहीं चलाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके जो हैंड है सूख रहे हैं तो आप टोनिंग कर लें, बीच बीच में टोनिंग करते रहें, गुलाब जल लेते रहें, या अगर सिंपल वाटर है तो वो भी आप अपने हैंड को हल्का सा वाटर में लेते रहें। नोज़ एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें और लिप्स एरिया पर दे लें, चिन एरिया पर दे लें, क्योंकि यहाँ पर वाइट से ब्लैक हेड्स की कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। तो जो गर्दन पर इनके ब्लैक है तो मेरी स्टूडेंट जो है कि वहाँ पर ज़्यादा वर्क कर रही हैं, क्योंकि जो इनकी नेक है ना वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक हो रही है। तो आप इस तरह से अगर अच्छे से मसाज देंगे ना, अच्छी सी मसाज देकर के सर्कुलर मोशन में मसाज देना है और अच्छी तरह से आप इसे 5 से 7 मिनट यहाँ पर आपको स्क्रबिंग की मसाज देनी है। और अच्छे से आप जो है कि स्किन के हर पार्ट्स को, फेस के पार्ट्स को अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से मसाज देनी है, ये आप सोच लें। तो मैं आपको ये बता रही कि क्लीन अप करने से वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स तो की जो प्रॉब्लम होती है ना वो तो रिमूव होती ही है, बट उसके साथ साथ जो है ना कि स्किन बहुत ही शाइनिंग होती है, बहुत ही ग्लोइंग आती है। स्किन के जितने भी डस्ट होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं। और आपको ये जो क्लीन अप होता है ना गाइस, आपको बिल्कुल 15 दिन में एक बार बहुत ही अच्छे से ले लेनी है। आप 15 दिन बिल्कुल भी आप जो है कि ब्लीच अगर करवा रहे हैं तो मंथ में आप एक बार लें, बट अगर आप क्लीन अप करवा रही हैं तो मंथ में आप 2 बार ले सकते हैं। 15-15 दिन पर आप जो है ना क्लीन अप आप बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हाफ क्लीन अप भी ले सकती हैं और फुल क्लीन अप भी ले सकती हैं। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है कि हाफ क्लीन अप में क्या डिफरेंट है और जो है कि आपका फुल क्लीन अप में क्या है। तो इनमें आपको जो है कि उनमें स्टेप जो फुल क्लीन अप होते हैं उनमें स्टेप एक जो है बढ़ जाता है। और ये जो हमारा हाफ क्लीन अप होता है ये सिर्फ 25 से 30 मिनट का होता है हमारा। और इसके बाद जब हमारा यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से स्क्रबिंग हो चुकी है। और एक बात है गाइस, अगर आप क्लीन अप करें या फेशियल कर रही हैं या फिर क्लीन अप कर रही हैं या ब्लीच कर रही हैं या फिर आप रिटैन कर रही हैं, तो इनके बीच आप जब भी आप अपना वाटर क्लीन वो फेस को क्लीन करना है ना तो आपको यहाँ पर अपने बाउल का जो पानी है ना यहाँ पर बार बार आपको चेंज करते रहना है। क्योंकि जब भी आप स्टेप करते हैं, क्लिनजिंग का करती हैं तो भी आप चेंज करें, स्क्रबिंग का करती हैं तो भी आप पानी को चेंज करें, क्योंकि जो जितनी गंदगी होती है ना आपके स्पंज में, आपके वाटर में आ जाती है। तो इसलिए आपको ये ख्याल रखना है, आपको ये ध्यान रखना है गाइस कि अपने जो बाउल के वाटर हैं इन्हें आप चेंज करते रहें, क्योंकि बिल्कुल भी गंदगी से कोई भी काम आप ना करें। क्लाइंट खुश तो आप भी खुश। तो यहाँ पर मेरी जो स्टूडेंट हैं बीच बीच में वाटर को चेंज करती रहती हैं और आप देख रहे हैं फ़र्क बहुत ही ज़्यादा जो है कि फ़र्क आ चुका है। इनके स्किन के जितने भी डस्ट थे वो बिल्कुल भी रिमूव हो चुकी है गाइस। तो इसलिए हमें क्लीन अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 15 दिन में आप क्लीन अप बिल्कुल भी ले सकती हैं। और जो गर्ल्स हैं, जो कॉलेज गर्ल्स हैं और जो पढ़ाई कर रही हैं, अगर उनकी एज 20 तक है, 20 है, तो वो क्लीन अप बिल्कुल भी ले सकती हैं। अगर वो ब्लीच नहीं करवाती हैं, वो फेशियल नहीं करवाती है तो क्लीन अप बिल्कुल भी करवा लें, इनमें उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या है कि अगर आप 15 दिन पर आप लेती रहेंगी तो इससे आपको पिंपल्स वगैरह भी नहीं आएंगे, क्योंकि जितनी भी गंदगियाँ होती है फेस की वो हट जाती है, वो निकल जाती है। तो अब जो मेरे स्टूडेंट हैं अब वो यहाँ पर फिर से जब भी आप स्क्रबिंग कर रही हैं, स्क्रबिंग करने के बाद टोनिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप जब क्लिनजिंग का स्टेप पूरा होता है तो भी आप उसके बाद टोनिंग करें। और स्क्रबिंग है, जब आपका स्क्रबिंग का स्टेप कंप्लीट होता है तो भी आप टोनिंग करें।
उसके एक जो है मिनट बाद ही आप सेकंड स्टेप आप करें। उसके बाद क्या है ना कि आपको ये मेरी जो स्टूडेंट है यहाँ पर मेरे क्लाइंट को पैक लगा रही, तो यहाँ पर पैक भी आपको अच्छी तरह से 1 स्पून निकाल लेना। आपको गीले फिंगर से आपको जो क्रीम का डिब्बा है ना उनमें गीले फिंगर नहीं डालनी है। आप जब भी निकालें तो स्पून की हेल्प से निकालें, क्योंकि आप गीले जो फिंगर डालेंगे तो आपकी क्रीम जो हो जाएगी ख़राब। तो इसलिए यहाँ पर स्पून का ही आप यूज़ करें। तो यहाँ पर जब भी आप पैक लगा रहे हो कोई भी कंजूसी आप ना करें, क्योंकि पैक भी आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल थिन नहीं लगाना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पैक थिक लगाना है, क्योंकि आप अच्छे से क्लीनअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरी जो स्टूडेंट है ना बहुत ही अच्छा काम इनका होता है, बहुत ही सफाई से करती हैं। मेरी सारी जो स्टूडेंट हैं ना बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं और बहुत ही सफाई का बहुत ही ध्यान देती हैं। तो आप जो है जब भी पैक लगा रहे तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करेगा इस। तो यहाँ पर आप जो है कि बिल्कुल थिक लेयर में अच्छे से यहाँ पर पैक को लगा लेनी है। तो आप जो है पैक लगा रहे तो क्या आपको नेक एरिया पे लगाना है कि नहीं, बिल्कुल भी लगाना है गाइस। क्या नेक एरिया पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उनका जो नेक एरिया गर्दन है ना उनकी थोड़ी सी ब्लैक हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है ना कि क्लीनअप के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हाथ जो है ना नेक पर भी दे देंगे तो आपका क्लाइंट जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। खुश करना है हमें, अपना काम भी अच्छे से देना है और क्लाइंट को भी खुश रखना है। ये बात कभी भी आपको नज़रअंदाज गाइस नहीं करनी है, क्योंकि हमारे क्लाइंट देख रहे हैं कि मेरी जो क्लाइंट है उनका नेक एरिया आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से बिल्कुल भी लगा दें। यहाँ पर मेरी जो स्टूडेंट है ना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें और अच्छे से यहाँ पर पैक को लगाना है और थिक लेयर में भी लगाना है। तो क्या है ना कि हम लोग अपने क्लाइंट का बहुत ही अच्छी तरह से केयर करते हैं। और आप भी अगर ये क्लीनअप जो है घर पर कर रही हैं तो घर पर कर सकते हैं। मैं वीडियो नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मेरे सैलून पर जो है कि बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट आते रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा आपके साथ वीडियो भी शेयर नहीं करते। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ रोज़ डेली एक वीडियो शेयर करूँ गाइस, बट नहीं हो पाती क्योंकि सारा दिन हम लोग अपने क्लाइंट पे बिजी रहते हैं और इसीलिए जो है कि वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और शायद इसीलिए आप लोग भी हेल्प नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर तक यहाँ तक आकर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो पास में से आप प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो लिंक उसका आपके पास फटाफट मिल जाए आपको। तो यहाँ पर पैक जब सूख गया मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि हम लोग जो है कि यहाँ पर स्टूडेंट मेरी सारी बिजी हो गई थी, जो मेरे जो क्लाइंट हैं उनमें। तो जो जब आपका 15 से 20 मिनट बाद पैक जो है बिल्कुल सूख जाए तो सूखने के बाद कभी भी डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर निकालना नहीं है, उसे बिल्कुल भी गीला कर लेना है और 1 से 2 मिनट पैक को मसाज देना है। मसाज देने के बाद उसके बाद ही आप स्पॉन्ज से रिमूव करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ यहाँ तक आकर के अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ अपना प्यार मेरे चैनल के साथ बनाए रखें और जो है कि इसके बाद जब भी